गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टार्ट किया जाए। अपनी हिस्ट्री की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू टुडे वी हैव टू स्टडी मोहनजोदड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। In the previous lecture we have studied about subsistence strategies and agricultural technology which was used by people of Harappan civilization. Today we will study Mohenjo-daro, which was a planned urban center. As we have discussed in previous lectures, that Harappan civilization was an urban civilization, and it was it was designed according to a plan. And this design or plan we can study through the study of Mohenjo-daro. We have discussed in previous lecture that Mohenjo-daro is the largest, or we can say biggest site to be discovered, which is related to Harappan civilization. With the study of Mohenjo-daro, we will try to understand the urban structure of Harappan civilization. ओके, तो मोहनजोदड़ो के को स्टडी करने के थ्रू जो है वहाँ की जो प्लानिंग की जो अप्रोच थी, प्लानिंग की जो टेक्निक थी या जो डिज़ाइन था, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? ओके, फर्स्ट I will show you a diagram which is given in your book, through which you can able to understand very easily. Okay, this is a diagram. Mohenjo-daro, topic is Mohenjo-daro, a planned urban structure. अब आपको देखना है, दो पार्ट्स हैं। मोहनजोदड़ो जो सिटी है उसके कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट हैं। एक पार्ट क्या है? सीटाडेल, और दूसरा पार्ट क्या है? लोअर टाउन। ठीक है ना। अब आपको नजर आ रहा होगा जो सीटाडेल वाला एरिया है ये कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, स्मॉलर इन साइज। एंड लोअर टाउन इज द एरिया इज बिगर देन सीटाडेल। अब सीटाडेल में क्या था? ये ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता था, जिसको हम स्टडी करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड लोअर टाउन ये मेनली रेजिडेंशियल एरिया था। ठीक है ना, यहाँ पे लोग रहते थे, और ये दोनों एरियाज एक दूसरे से सेपरेट, दीवार से या वॉल से सेपरेट थे। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर था। जनरली लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन के दूसरे सिटीज़ में भी मिलता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन कहीं कहीं है, लेकिन हम मोहनजोदड़ो के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जो प्लानिंग होती थी, जो घर बनाए जाते थे, उसका डिज़ाइन कैसा होता था, और कैसे हमें हाउ डू वी केम टू नो दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट्स वेयर प्लान्ड। कैसे हमें पता चलता है, वो कौन से फैक्ट्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें आइडिया लगता है, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो हल्का सा आपको इससे आइडिया लगा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मोहनजोदड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, मोस्ट वेल नोन एंड लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो, जैसा हमने पहले डिस्कस भी किया है कि ये जो है लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और सबसे वेल नोन है। बच्चों, आपको मोहनजोदड़ो का मीनिंग भी पता होना चाहिए। इसको कहते क्या है? मुर्दों का टीला। ठीक है ना, यहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता होगा प्रेजेंट टाइम में, तो इस वजह से इसका नाम, इस शहर का नाम जो इसका नामकरण हुआ उसको मोहनजोदड़ो कहा जाने लगा। इट इज़ प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ओके, जैसा कि हम लोग डिज़ाइन में हम देख रहे थे, जो डायग्राम हमने देखा था, जो सेटलमेंट है मोहनजोदड़ो जो सिटी है, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 segments. Okay, first one is called Citadel
and second one is called lower town. Citadel is smaller in size but it is located in higher side. Okay, ऊंची जगह पे ये बना हुआ था. लोअर टाउन बड़े साइज में था लेकिन निचले इलाके में लोअर साइड में था, इसलिए इसको लोअर टाउन कहा गया. ठीक है ना. बोथ द सेक्शंस ऑफ सेटलमेंट वेयर वॉल्ड एंड फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है ना. तो अभी हमने बताया था कि ये दोनों जो सेक्शंस हैं अलग थे एक दूसरे से, सेपरेट किया गया था वॉल के थ्रू. ओके, अब हमें ये समझना है कि कैसे हमें पता चलता है, हाउ डू वी केम टू नो दैट मोहनजोदड़ो वाज अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. ओके, फर्स्ट वन इज building activity within a city was restricted to a fixed area on the platforms. Okay, पहली चीज हमें क्या दिखती है, जो भी बिल्डिंग्स बनी है, whichever building has been built in the city, it is built on a fixed platform, not anywhere. ठीक है ना. एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और उस पे जो है बिल्डिंग्स को बनाया गया. तो इससे हमें पता चलता है कि जो बिल्डिंग्स थी वो प्लान तरीके से बनाई गई थी. ब्रिक्स वेयर ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो. जो ब्रिक्स यूज हुई हैं, कच्ची पक्की कैसी भी, उनका रेशियो, देयर रेशियो इज सेम. द रेशियो इज 4:2. ठीक है ना. एक ही अनुपात की ईंटों का यूज किया गया है बिल्डिंग्स को बनाने में. ठीक है. अब इसमें एक नेक्स्ट जो चीज है जो किसी भी अर्बन सेंटर के लिए जरूरी होती है, ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है ना. प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली जो है उसको कैसे बनाया गया था, क्योंकि ये सब चीजें रूरल एरियाज में नहीं दिखती हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे डेवलप किया गया था. तो ये एक प्लान्ड सिटी था. अब उसमें क्या क्या चीजें हमें दिखती हैं. फर्स्ट, रोड्स एंड स्ट्रीट्स were laid out along an grid pattern intersecting at right angles. ठीक है ना. इस चीज पे हमें ध्यान देना है, ग्रिड पैटर्न. इस वर्ड को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ग्रिड पैटर्न. ठीक है ना. जो सड़कें थी, जो रोड्स थे और स्ट्रीट्स थे, ठीक है ना, एक दूसरे से आके मिलते थे राइट एंगल्स पे. ठीक है ना. तो इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो ग्रिड पैटर्न पे हुआ था. इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, माइंड में रखना है. Streets with drains were laid out first and then houses built along them. ठीक है ना. स्ट्रीट्स को पहले बनाया गया और उसके साथ साथ ड्रेन्स को बनाया गया, नालियों को बनाया गया. उसके बाद बिल्डिंग बनाई जाती थी, उसके बाद हाउसेस को बिल्ड किया जाता था. तो ये दोनों चीजें, these both these 2 points reflect that the city was planned and drainage system was designed according to the planning. Okay, then we will come to domestic architecture of the lower town. As we know that in lower town residences were built, residential buildings were built, people lived in lower town. Okay, and what are the special features, special characteristics of lower town? First, residential buildings were centered on a courtyard with rooms on all sides. Okay, what do you mean by courtyard? आंगन. ठीक है ना. तो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, जो घर बने हुए थे, वो एक आंगन के चारों तरफ होते थे ज्यादातर, और एक आंगन होता था और उसके तरफ रूम्स जो हैं वो बने होते थे. ठीक है ना. कोर्टयार्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है. सेंटर, कोर्टयार्ड was center of activities such as cooking, weaving, ठीक है ना. और there was concern for privacy also. ठीक है ना. तो किसी भी फैमिली लाइफ के लिए प्राइवेसी ज़रूरी होती है, तो उसको समझने की, उसकी काफ़ी समझ जो है, प्राइवेसी की काफ़ी समझ जो है
हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के पास थी। ये कैमरा थोड़ा सा हिल जा रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जा रही है। खैर कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है और साथ में कोरोना से लड़ना भी है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है, मेन चीज़ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स बने होते थे और कोर्टयार्ड ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, घर की जो एक्टिविटीज़ जैसे खाना बनाना, कुकिंग का या कपड़े सिलने का काम, ये सब जो है कोर्टयार्ड में यानी कि आंगन में होता था, ठीक है ना। प्राइवेसी के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए हुए थे, नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड फ्लोर होता था या ग्राउंड लेवल पे जो घर होते थे, जो मकान, जो रूम्स होते थे, उसमें विंडोज नहीं होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है ना। देन सेकंड क्या था मेन पॉइंट, मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। जो मेन एंट्रेंस घर का होता था वो ऐसा होता था कि जिससे कि अंदर की चीज़ें ना दिखें, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, ठीक है ना। देन फोर्थ पॉइंट, बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स, ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन्स। बाथरूम्स को ब्रिक्स के थ्रू बनाया जाता था, ब्रिक्स की हेल्प से, और जो घर की जो ड्रेन होती थी उसको स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्ट किया जाता था, जो कि दीवार के साथ साथ होती थी, ठीक है ना। स्टेयर केसेस टू रीच द सेकेंड स्टोरी और द रूफ, ठीक है ना। सीढ़ियां बनाई गई थी सेकेंड स्टोरी पे जाने के लिए या छत पे जाने के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट, वेल्स इन द रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड। घर में कुएं होते थे और वो रूम ऐसा होता था, कुएं बनाए जाते थे और वो कुआं मतलब वो रूम ऐसा होता था कि वहाँ पे बाहर से भी पहुँचा जा सकता था, बाहर से पहुँचा जा सकता था, आउटर साइड में होता था ये वेल, कुआं, ठीक है ना। तो ये लोअर टाउन के जो बिल्डिंग्स थी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, उसका जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर हमने अभी समझा। नेक्स्ट जो पार्ट, जो स्मॉलर एरिया होता था, क्या बोलते थे उसको, द सीटाडेल, ओके, चबूतरा हम कह सकते हैं या किला कह सकते हैं हम जैसे, ठीक है ना। द सीटाडेल, इसको हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। दिस वर्ड यू हैव टू मेमोराइज, द सीटाडेल, ओके। इसमें स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, देखिए दो बिल्डिंग्स हैं, उनको हमें यहां से मिली मोहनजोदड़ो में, ये आपको ध्यान भी रखना है। यू हैव टू कीप इन माइंड that two important buildings have been excavated from Mohenjo-daro. First one is warehouse, then second one is Great Bath. Okay. The first point is evidence of structures probably used for special public purposes. सीटाडल से जो भी स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जो भी बिल्डिंग्स मिली हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, वो ये एविडेंट करती हैं उस कि ये इन बिल्डिंग्स का यूज़ स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए होता था, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होता था, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए यहाँ पे जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं ना, डीसी ऑफिस है तो वो आपका स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज होता है। सिमिलरली सीटाडेल में जो भी बिल्डिंग्स थी वो पब्लिक पर्पस के लिए यूज होती थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन विच हैज बीन एक्सकेवेटेड, फर्स्ट बिल्डिंग इज वेयर हाउस, देन सेकेंड इज Great Bath. Okay. What do you mean by warehouse? अन्नागार, यहाँ पे अनाज का भंडार रखा जाता होगा, ठीक है ना। जो सेकंड बिल्डिंग है, सेकंड जो बिल्डिंग है जो यहाँ से मिली है इंपॉर्टेंट, ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार इसको हम कहते हैं। इसको जो है, इसके बारे में थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान से हम और पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक हैज बीन फाउंड हियर which is rectangular in size, okay. Then rooms on 3 sides, in one of which was a large well. इसके तीन ओर से, तीन साइड से रूम्स बने हुए थे और एक में बहुत बड़ा कुआं था, ठीक है ना।
बस इसको समझना है हमें कि क्या क्या था, हल्का सा माइंड में इसको रखना है हमें। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया ही है कि कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदड़ो का, ठीक है। तो जो भी टैंक का वाटर था वो किस में फ्लो करता था, एक बड़ी सी ड्रेन में। अब यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेट बाथ है इसको किसी रिचुअल बात के लिए, जैसे कि हम लोग गंगा में स्नान करते हैं ना, कोई कभी कोई त्यौहार होता है या कोई पूजा होती है तो रिचुअल के रूप में हम जाते हैं गंगा नदी में, या जो भी नदी होती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसमें जाके हम स्नान करते हैं, ठीक है ना, डुबकी लगाते हैं। तो सिमिलरली जो ये ग्रेट बाथ वाला जो विशाल स्नानागार जो यह मिला है, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, कि इसका यूज किसी स्पेशल रिचुअल पर्पस के लिए होता था। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर as well as the context in which it was found has led scholars to suggest that it was meant for some kind of a ritual bath. Okay. और एक important fact जो आपको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है, वो क्या है, आपका 1 मार्क्स में बहुत आ भी सकता है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, ठीक है ना। क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI एंड इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ही वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मोहनजोदड़ो का अर्बन जो स्ट्रक्चर कैसे प्लानिंग की गई थी उसको हमने स्टडी किया। कितने पार्ट्स से मोहनजोदड़ो के, कितने सेक्शंस में सेटलमेंट डिवाइड था, पहला सीटाडेल, सेकंड इज लोअर टाउन। ओके, फिर हमने दोनों के बारे में पढ़ा, देन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम कैसे वर्क करता था। फिर हमने जानने की कोशिश की कैसे हमें पता चलता है कि ये प्लान करके सिटी डेवलप किया गया था। देन वी स्टडीड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ द लोअर टाउन, दैट इज residential buildings, style of residential buildings built in Mohenjo-daro. Then we studied different features of the citadel, in which we specially studied great bath and warehouse. And who is called father of Indian archaeology, what is his name, his name is Alexander Cunningham. You have to keep this in mind. Okay, एंड यू हैव टू, आपको इसके हैंडआउट्स ग्रुप में दे दिए जाएंगे, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है और स्टडी करना है, ठीक है ना। तो इसमें कई 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और मोहनजोदड़ो पे क्वेश्चन, प्लानिंग पे, उनके स्ट्रक्चर्स पे, सीटाडेल पे और लोअर टाउन का जो भी स्ट्रक्चर था, रेशियो, ब्रिक्स का रेशियो कितना था, 4:2, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2-3 बार और देखिए, कोशिश करिए, तो आसानी से आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा प्लानिंग का जो अप्रोच था मोहनजोदड़ो में। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और हमें कोरोना के अगेंस्ट में फाइट करना है, ठीक है ना, घर पे ही रहना है और पढ़ाई करते रहना है, सोना नहीं है लेकिन, ठीक है ना, सोना नहीं है, रात में सोना है लेकिन दिन में पढ़ना है, इंटरेक्ट करना है, थोड़ा सा घर में अगर मौका मिले तो एक्सरसाइज भी करनी है। ओके, थैंक यू, बाय।